वहां के जी। अखबारों में आपने काम भी किया, वहां पे आप संपादक भी रहे हैं। तो क्या इसके पहले कभी आपने ये देखा कि वहां पर भारतीय सामान का बाइकआउट करने का आह्वान किया गया? वहां के जो सुपर स्टोर्स है, वहां भारतीय जो मेड इन इंडिया चीजें हैं उसको हटाने की बात की गई, वहां के जो काम करने वाले लोग हैं उनको नौकरियों से हटाया गया है? क्या ऐसा पहले हुआ है? और दूसरा, जो वहां भारतीय रहते हैं उनके प्रति वहां की सरकारों का रवैया क्या रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है आशुतोष जी। आप जो लोग भी गल्फ में रहते हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, भारत के 80 लाख जो लोग भारत रह रहे हैं इन 6 कंट्रीज में, जीसीसी के कंट्रीज में, खाड़ी देशों में, उनमें आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो भारत आकर के अच्छी ही बात कहेगा, इसलिए कि वहां पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आपने पूछा कि कभी आपने भारत के प्रोडक्ट्स की बात, बाइकआउट की बात सुनी है? मैं वहां पे उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में तकरीबन 20-22 साल रहा हूं। मैंने कभी ऐसी कोई बाइकआउट या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के विरुद्ध मैंने नहीं देखा है कि गवर्नमेंट ने कोई काम ऐसा किया हो या किसी पार्टी ने ऐसा किया हो उसको लेकर के किया। हाँ, मुझे याद है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून की बात हुई थी फ्रेंच के अखबार में, तब ये एक बार स्थिति बनी थी और इस तरह की स्थिति हो गई थी जैसी अभी हो रही, उससे भी और भयावह हो गई थी कि सारे सुपरमार्केट के शेल्फ से जो फ्रेंच और वो कंट्रीज जिन्होंने उनका साथ दिया था, उनके सारे प्रोडक्ट शेल्फ से उतर गए थे। आज मैं देख रहा था कि कतर के एक बहुत बड़े मार्केटिंग चेन ने ये अनाउंस किया है कि हम सारे इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे। हम भारत को क्या दिखाना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ मैं एक बात और आपको बताऊं आशुतोष जी, कि ये जो 80 लाख लोग हैं वो भारत के राजदूत हैं इन मुल्कों में, और इनकी इतनी अच्छी छवि है। मैंने देखा है, मैं रहा हूं, कि एक तरफ अगर एक कोई हमारे पड़ोसी मुल्क का कोई नागरिक हो, वो सऊदी अरब में या दुबई में काम कर रहा है और उसके साथ कोई घटना हो जाए, और दूसरी तरफ हमारा भारत का कोई आदमी हो, चाहे वो किसी जॉब में हो, वो खड़ा हो, तो दोनों को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं नियम कानून को मानने वाले अच्छे लोग हैं, गलत चीजों में ये संलिप्त नहीं होते हैं। तो ये इमेज भारत के लोगों ने गल्फ में और खाड़ी में या जहां काम कर रहे हैं वहां बनाई हुई है, और वहां के जो लोग हैं, वहां की जो कंपनीज है, सरकार है, उन लोगों ने भी भारत के लोगों को अपनी पूरी जो विकास यात्रा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना है। तो कभी इस तरह की चीज नहीं हुई कि भारत के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए, भारत की पार्टी का बाइकआउट किया जाए, या भारत से ये भी कॉल अभी सुन रहे हैं कि ये भी कॉल दिया गया है कि अब भारत से नए रिक्रूट नहीं किए जाएं। तो ये स्थिति अभी पैदा हुई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही कह सकता हूं कि मैं अपने 20-22 साल के प्रवास में खाड़ी के मुल्कों में जब मैं रहा हूं, मैंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है। ये बहुत भयावह स्थिति है और बहुत दुखदायी स्थिति है। भारत के प्रति वहां के लोग किस नजर से देखते हैं? इज्जत की नजर से देखते हैं या एक हिंदू मुल्क के तौर पर देखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका बरअक्स है, बिल्कुल उल्टा है आशुतोष जी। मेरे सारे पैनलिस्ट को मैं ये बताना चाहूंगा, सबको जानकारी भी होगी कि भारत को लेकर के सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री, जिसके बारे में आम धारणा ये है कि बहुत कट्टरपंथी मुल्क है और बहुत ज्यादा शरिया और इसको लेकर के अलर्ट रहता है, वहां भी भारत के को बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता है। और यही वजह है कि तकरीबन 26 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में रह रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुसलमानों की है। 2/3 से ज्यादा गैर मुसलमान हैं। उसके बावजूद कोई भी वहां से आता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं उनका नाम बता सकता हूं, जो वहां पे 30-30 साल से रह रहे हैं, और उन्होंने अपना घर एक तरह से समझे सेकंड होम सऊदी अरब को बनाया हुआ है। और सऊदी अरब में भारतीयों को, मैं बहुत फिर स्पष्ट कह रहा हूं, कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके कंपैरिजन में सऊदी अरब में भारतीयों की ज्यादा इज्जत है, जबकि वो एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं स्पष्ट रूप से अगर कहूं, तो उसके कंपैरिजन में भारतीयों को ज्यादा इज्जत दी जाती है, ज्यादा उनके ऊपर भरोसा किया जाता है, उनकी प्रायोरिटी रैंकिंग में भारतीय ज्यादा ऊपर है। तो ये स्थिति है। लेकिन अब जब इस तरह की स्थिति पिछले 8 साल में बन रही है, मेरी रोज बातचीत होती रहती है, गल्फ में इतना लंबा समय मेरा रहा है, तो स्थितियां बदल रही हैं, और वो लोग हतप्रभ हैं कि भारत जिसको एक सेकुलर कंट्री समझा जाता था, भारत जिसको ये समझा जाता था कि साझा संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, हर धर्म को, मेरे साथ कई मेरे सऊदी मित्र यहाँ आ चुके हैं दिल्ली, इतना खुश होते थे कि किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह का कोई
भेदभाव नहीं। अब वो लोग भी जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो भी अब सोचने को बाध्य हो गए हैं कि भारत बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए बदल रहा है। और वैश्विक शक्ति बनने की हम बात करते हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि आज हमसे एक छोटा मुल्क, जो बहुत छोटा है, जो हर तरह से हमसे बहुत छोटा है, वो हमें कटघरे में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि भारत माफी मांगे। ये बहुत दुखद है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।